मुंगेर में 7 दिनों से लापता भारतीय स्टेट बैंक के सहायक प्रबंधक नवल किशोर आखिरकार सकुशल अपने घर मुंगेर लौट आए हैं। पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव के कारण घर छोड़कर निकले नवल किशोर ने सिलीगुड़ी से लेकर नेपाल के काठमांडू तक की यात्रा की। पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। दरअसल मुंगेर जिले से 20 जनवरी को लापता हुए भारतीय स्टेट बैंक के सहायक प्रबंधक नवल किशोर मंगलवार की सुबह सुरक्षित मुंगेर पहुंच गए। उनके मुंगेर लौटने की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई और किला परिसर स्थित कोर्ट के पास से उन्हें बरामद कर थाने ले आई। पुलिस पूछताछ में नवल किशोर ने बताया है कि 20 जनवरी की शाम करीब 4 बजे वह लोन रिकवरी के सिलसिले में अपनी बुलेट बाइक से घर से निकले थे। इस दौरान पारिवारिक परेशानी के कारण वे मानसिक तनाव में आ गए और बिना पत्नी या परिवार को सूचना दिए खगड़िया रेलवे स्टेशन पहुंच गए। खगड़िया स्टेशन पर बाइक पार्क करने के बाद वे ट्रेन से सहरसा गए, फिर भागलपुर होते हुए बस से सिलीगुड़ी पहुंचे। सिलीगुड़ी में उन्होंने एक होटल में करीब 2 दिन बिताए। इसके बाद 23 जनवरी को बस से नेपाल बॉर्डर पहुंचे और वहां से काठमांडू चले गए। 27 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे वे साहेबपुर कमाल स्टेशन पहुंचे, जहां से ऑटो द्वारा मुंगेर बस स्टेशन आए। बस स्टैंड पर उनकी मुलाकात गाँव के एक चाचा से हुई, जिनके साथ वे किला परिसर स्थित कोर्ट पहुंचे। वहाँ उनकी अपने पिता से मुलाकात हुई। पिता ने तुरंत बेटे के मिलने की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवल किशोर को थाना लेकर आई। इस मामले में मुंगेर के सदर डीएसपी अभिषेक आनंद के अनुसार सहायक प्रबंधक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। प्रारंभिक जांच में किसी भी तरीके की आपराधिक घटना या अपहरण की पुष्टि नहीं हुई है। नवल किशोर ने भी अपहरण की बात से साफ इनकार किया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव के कारण उन्होंने ये कदम उठाया था। फिलहाल पुलिस मामले की औपचारिक जाँच कर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। 20 तारीख की शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बैंक है, एसबीआई बैंक, उसके एक असिस्टेंट बैंक प्रबंधक है नवल किशोर कुमार। वो 20 तारीख की शाम से लापता थे। 21 तारीख को उनके परिजनों के द्वारा 20 को खुद से खोजबीन की गई। उसके बाद जब बताया गया तो 21 तारीख को हम लोगों के द्वारा कांड दर्ज किया गया और तुरंत टीम बनाई गई, एसआईटी बनाई गई और उस टीम के द्वारा इनको विभिन्न जगह पे खोजा गया नवल किशोर को। और कुछ उनके परिजनों के द्वारा भी स्वयं भी खोजा जा रहा था। हम सब खोज रहे थे। उसी दौरान पता चला कि खगड़िया स्टेशन पे इनका मोटरसाइकिल मिला। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जांच को और तेजी दी और उसके बाद हर बिंदु पे हम लोगों के द्वारा जांच किया गया, जिसमें टेक्निकल जांच और मैनुअल जांच भी किया गया। नवल किशोर जी के बारे में बैंक में भी जाके जांच किया गया, खगड़िया स्टेशन से फुटेज निकाला गया, इनके घर परिवार से भी बात की गई। जिसके बाद उसके बाद से हम लोग लगातार और इनका जो फोन था उस दिन से स्विच ऑफ आ रहा था, तो इनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो लास्ट लोकेशन लिया गया। उसके बाद हम लोग द्वारा उसके अलावा जो टेक्निकल कार्रवाई की गई, उसी के दौरान 5-6 दिन से इनको लगातार खोजने की कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान इसी केस के सिलसिले में आज अभी कुछ घंटों पहले नवल किशोर जी जो कि लापता थे, वो कोर्ट के पास, कोर्ट परिसर जो कि कोतवाली थाना के बगल में ही है, कोर्ट परिसर के पास ही नवल किशोर जी वापस आ गए। वो पहुंच गए वापस, चूंकि हम लोग उनको खोज ही रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, तो उनको भी बात पे ध्यान था, तो वापस आ गए। और उसके बाद उनको हम लोग थाने पे ले आए। थाने पे जब उनसे फिर पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ अपने आपसी पारिवारिक कारणों के कारण वो उस दिन खुद स्वयं अपना बाइक, जो कि हम लोगों ने फुटेज में भी देखा था, हम लोगों ने उसे खोजा भी था, अपना बाइक खगड़िया स्टेशन पर लगा के वो वहां से बाहर चले गए थे। जहाँ पे जैसा कि उन्होंने बताया कि वो वहां से भागलपुर और रुके और फिर सिलीगुड़ी चले गए, तो वहां से वो आज वापस आ गए हैं। और आने के बाद उन्होंने अभी तक उन्होंने यही बताया कि कुछ पारिवारिक परेशानियों के कारण वो अपनी मर्जी से स्वयं वहां से बैंक से उस दिन चले गए थे। इस प्रकार एक जो ये बैंक सह प्रबंधक थे, जिनके लापता होने की कांड दर्ज किया गया था, उस कांड में उनकी बाकुशल बरामदगी कर ली गई। ये सारे बिंदु जो आप बता रहे हैं, इस पे उस दिन से ही हम लोग काम कर रहे थे। पैसे की भी बात थी और कुछ लोन का भी बात आया था, तो हम लोगों ने भी पूछताछ किया, पर उस तरह का कुछ इनके द्वारा अभी तक तो नहीं बताया गया। पर हमारी पूछताछ में अभी तक ये नहीं आया। पर अगर ऐसा कुछ आता है तो हम लोग, अगर वो ऐसा कुछ बताएंगे तो हम उस पर एक्ट करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है और हमारी जांच में भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया था, कंफर्म कुछ ऐसा नहीं आया था। हम लोगों ने अभी इन बिंदुओं पे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कभी पहले कोई कांड भी दर्ज नहीं हुआ था जो अभी तक हम लोगों ने पता किया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ परेशानियों के कारण ये थोड़ा सा अभी परेशान रह रहे हैं, जिसके कारण ये उस दिन उन्होंने ऐसा स्टेप लिया और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। उसके बाद ये वापस आ जाएगा, हो जाएगा इसमें।